हेलो गाइस, मेरा नाम है नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल फ्रॉम हेलोजन ऑफ अल्केन। कल हमने 3 प्रिपरेशन ली थी, आज चौथी प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। पहला है क्लोरीनेशन, दैट इज रिएक्शन विथ Cl2। तो उसमें जनरल रिएक्शन है R प्लस H प्लस Cl। आप इसको Cl2 भी लिख सकते हैं। इन द प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरीनेशन, यानी कि इसमें हो जाएगा एक हाइड्रोजन चले जाएगा, एक Cl चले जाएगा R के पास और H आ जाएगा Cl के पास। तो ये हो जाएगा R प्लस Cl, जिसमें मैंने आपको बताया Cl चले जाएगा R के पास और H चले जाएगा Cl के पास, हाइड्रोजन आइटम चले जाएगा Cl के पास। तो ये हो जाएगा R प्लस Cl एंड प्लस H प्लस Cl, तो ये हो जाएगा अल्किल क्लोराइड। तो अभी हम सीधे शुरू करेंगे इसकी प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेशन है मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो एग्जाम में 3 से 4 मार्क को पूछी जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है। एक्सप्लेन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये थोड़ी बड़ी प्रिपरेशन है, ये एग्जाम पर 3 से 4 मार्क के लिए पूछी जाती है। ये 11th में भी इसका रिएक्शन है। तो इसका जनरल रिएक्शन मैं आपको PDF में अवेलेबल कर दूंगा। मैं आपको सीधा इसका रिएक्शन करा के देता हूँ। CH4 Cl2 इन द प्रेजेंस में सनलाइट क्लोरीनेशन। इसमें 2 Cl एटम है, तो इसका हो जाएगा CH3 Cl प्लस HCl। ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये है आपका मीथेन। तो ये कैसा हुआ, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, आपको दिख रहा नहीं होगा, इसमें है 4 हाइड्रोजन एटम है। तो और इसमें 2 Cl, तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिल गया, तो ये हो गया CH3 Cl प्लस HCl, तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। और फिर इसी में कंटिन्यू करके आपको CH3 Cl प्लस Cl2, फिर से Cl2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस में सनलाइट एंड क्लोरीनेशन, सेम टू सेम लेकर। तो ये हो जाएगा 2 Cl एटम है, तो एक हो जाएगा आपका CH2 Cl2 प्लस HCl। इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम मिल गया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन एटम मिल गया Cl के पास, और ये हो गया एक HCl, और ये 2 Cl एटम चले गए CH2 के पास, क्योंकि 2 कार्बन एटम बचे ना, इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम बचे। तो ये एक Cl हो गया HCl के साथ, और ये 2 Cl चले गए इसके पास। तो ये हो गया आपका मिथिलीन डाइक्लोराइड, और ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड। तो इसी में आपको मैं कंटिन्यू करता हूँ। CH2 Cl2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस में सनलाइट क्लोरीनेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका CH Cl3 प्लस HCl, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। ये कैसे हुआ, इसमें है आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम, तो इसमें आपके पास 2 Cl एटम, तो एक हाइड्रोजन मिल गया Cl के साथ, तो ये हो जाएगा आपका CH हो जाएगा, एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन एटम जैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पे 2 की जगह बचेगा एक, वैसे लिया हमने CH, और ये हो गया आपका Cl, तो ये हो गया आपका एक चलेगा C इसके साथ, और ये बन गया आपका Cl3 प्लस HCl। और इसी में कंटिन्यू करके आपको ये लेना है Cl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस में सनलाइट क्लोरीनेशन। इसमें हो जाएगा आपका CCl4 प्लस HCl, ये हो गया आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें था एक हाइड्रोजन एटम, ये मिल गया Cl, इसमें थे 2 Cl एटम, 2 Cl एटम, तो ये मिल गया एक हाइड्रोजन Cl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, और ये मिल गया CH
तो इसमें हट जाएगा हाइड्रोजन एटम हट जाएगा तो बचेगा C। तो इसमें बचे कितने कितने क्लोरीन बचे, इसका 1 और इसके 3, तो ये हो गया Cl4। तो यहाँ पे लिया हमने CCl4। इसी तरह से आपकी एक्सप्लेन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन खत्म हुई। ये एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, ये IMP है। आगे का हम लेंगे एक्शन ऑफ Cl2 फ्रॉम मीथेन। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से अच्छे से लिख लीजिएगा। एक्शन ऑफ Cl2 on ethane when ethane undergoes chlorination in the presence of sunlight. It gives ethyl क्लोराइड। ये बहुत इजी है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हाइड्रोजन, ये IMP है। ये जो मैंने आपको फ्रॉम हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम इधर प्लस Br, जैसे हमने वो बड़ी वाली प्रिपरेशन में किया था वैसा ही है, बहुत छोटा है। इन द प्रेजेंस में सनलाइट, और इससे पहले रिएक्शन थी क्लोरीन की, यहाँ पे Cl2 था, इसका Br2 भी ऐसा ले सकते हैं। तो उसमें था क्लोरीनेशन, तो इसमें ब्रोमीन है तो इधर हो जाएगा आपका ब्रोमिनेशन। तो इसमें थे 2 ब्रोमीन एटम, तो एक चला गया हाइड्रोजन के साथ, तो बच्चे एक चले गया Br के साथ, तो ये हो गया आपका C2H5Br प्लस HBr। तो ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड, और ये हो गया आपका इथेन। तो अभी हम सीधा चलेंगे इसके पार्ट 2 में, बी में, ब्रोमिनेशन। ये था आपका क्लोरीनेशन। अभी हम आएंगे सीधे सी के पार्ट में, फ्रॉम हेलोजनेशन ऑफ अल्केन के बी में, ब्रोमिनेशन। दैट इज रिएक्शन विथ Br2। ओके, इसकी जनरल रिएक्शन में आपको बताता हूँ। H प्लस Br इन द प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlBr3 ब्रोमिनेशन। इन द प्रेजेंस में जो है आपको वो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, और अगर आपने ये नहीं लिखा एग्जाम में तो आपके मार्क कट जाएंगे। ये समझे 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क इसमें कट जाएगा। HBr, तो ये हो गया आपका अल्कील ब्रोमाइड, तो ये हो गया आपका अल्केन। ये थी जनरल रिएक्शन। अभी हम इसके एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। एक्शन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम मीथेन। ओके, आपने इसकी डेफिनेशन भी नहीं लिखी तो चलेगा, क्योंकि वो एग्जाम में देखी नहीं जाती और उसके मार्क भी नहीं होते हैं। बस आपकी रिएक्शन सही होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन लिखते आती है तो आप डेफिनेशन आराम से लिख लोगे। आपको जो मैंने इससे पहले क्लोरीनेशन में एक एग्जांपल पढ़ाया था, 4 प्रिपरेशन आए थे, वो बस एक ही एग्जांपल है उस टाइप का, बाकी सब में सिंगल होते हैं। ये हो गया आपका मीथेन, 2 Br एटम है, Br2 इस टाइप से लिख सकते हैं, और Br भी लिख सकते हैं। यानी कि नीचे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2 Br2 है, तो नीचे में मैंने 2 Br लिखा है आपको समझने के लिए।
और ये एक चले गया हाइड्रोजन के साथ और एक चले गया मीथेन के साथ। तो ये हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड और एक हो गया आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। Br2 in the presence में अनहाइड्रस AlBr3 ब्रोमिनेशन। इसमें हो गया आपका C2H5 एक H। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एक H क्यों लिया, ये इसको मीथेन का इथेन का ऐसा भी लिख सकते हैं C2H5H से, ये ज़्यादातर यूज होता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन एटम चले गया, यहाँ पे हो गया 5 और इधर चले गया H एक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये Br में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये एक चले गया हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एक चले गया इथेन के साथ। तो ये हो गया आपका C2H5Br प्लस HBr। तो ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड और ये हो गया आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इसी तरह से आपका फ्रॉम हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन खत्म हुआ। अभी हम शुरू करेंगे, इसी में है आपका थर्ड एग्जाम्पल, नहीं थर्ड टॉपिक, आयोडीनेशन, दैट इज रिएक्शन विथ आयोडीन। इसकी जनरल रिएक्शन है R प्लस H प्लस I इन द प्रेजेंस में इन द डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रहा सिंगल रहा तो इन द प्रेजेंस में, और अगर डबल रहे तो इसे कहते हैं इन द डबल डिस्प्लेसमेंट। तो R एक, इसमें दो आयोडीन है तो एक चले गया इसके साथ और एक चले गया हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो गया H R प्लस H प्लस HI। तो ये हो गया आपका अल्किल आयोडाइड और ये हो गया आपका अल्केन। तो आयोडीनेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको अभी हम शुरू करेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे बाय आयोडीन एसिड HiO3। इसका बाय आयोडीन एसिड का फॉर्मूला है HiO3। तो ये आपकी मैंने जनरल रिएक्शन लिख के दी है 5R प्लस H प्लस 2I2 प्लस HiO3। HiO3 आयोडिक एसिड, बाय आयोडिक एसिड है इसलिए हमने आयोडीन आयोडिक एसिड इसमें ऐड होता है। तो ये हो जाएगा आपका तो आपके पास कितना आयोडीन है, 4 आयोडीन। 2I2 मीन्स I2 मीन्स I2 इज इक्वल टू I प्लस I, और I2 के प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4I। तो ये आपके पास है आयोडीन कितने हैं 4, और यहाँ पे एक आयोडीन कितना है 1। तो ये 4 और कितने हो जाएंगे 5। तो इधर कितने हैं 5 अल्किल है, तो ये हो जाएगा आपका 5 नहीं I। ठीक है, 1 2 3 4 5 4 आयोडीन है और इधर का एक आयोडीन मिला के 5। तो ये हो गया 5 प्लस R। और ये 3H2 इसलिए आया कि यहाँ पे थे 3 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे था 1 हाइड्रोजन, और इसमें से आया तो यहाँ पे थे 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका 2H2O। तो 3H2O हो गया क्योंकि थे आपके पास 5 हाइड्रोजन थे। तो जनरल रिएक्शन खत्म हुई। मैं आपको अभी एग्जांपल से शुरू करूंगा। Preparation of alkyl iodide from iodination of ethane by using iodic acid. C2H5 H plus 2I2 plus HiO3 plus 5 C2H5 I plus
3H2O। ये हो गया आपका इथाइल आयोडाइड और ये हो गया आपका इथेन। तो ये हो जाएगा। ये देखिए आपको, आप बोल रहे होंगे इतनी बड़ी रिएक्शन आई कहाँ से, ये आपको प्रैक्टिस से करना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आएंगी। ये बहुत तरह से रिएक्शन है। तो फिर ये हो गया आपका इथेन। तो फिर आपको मालूम इतना तो एग्जांपल में पूछा है, प्रिपरेशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय आयोडीनेशन ऑफ इथेन बाय यूजिंग आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HiO3। ये आपको याद रखना है, ठीक है, HiO3। तो HiO3 ऐड करना है बाय यूजिंग बोला तो ऐड करना है आयोडिक एसिड। और इतना आपको, यानी इतना फार्मूला तो ये आयोडिक एसिड पूछा तो आपको याद ही रखना होगा। और किस लिए पूछा, इथाइल आयोडीन बनाना है, आयोडीनेशन ऑफ इथेन बाय यूजिंग आयोडिक एसिड, यानी इथेन और आयोडिक एसिड को मिक्स करके आपको ये इथाइल आयोडाइड बनाना है। ये प्रिपरेशन बोल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इतना आयोडिक एसिड बोला तो इतना याद रखना है फार्मूला, और इथेन जोड़ के आपको इथाइल आयोडाइड बनाना है। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको भी समझाता हूँ। तो आपके पास है 4 आयोडीन, 1 2 3 4, 4 आयोडीन है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 1 2 3, और हाइड्रोजन 1 है। और यहाँ पे है 5 यानी ये हो गया 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे है 1 आयोडीन, तो ये हो गए आपके 5 आयोडीन, इसका 1 आयोडीन और इसके 4 आयोडीन मिला के 5 आयोडीन। तो ये हो गया आपका इथेन 5, और क्योंकि इधर 5 थे करके हमने इधर के 5 उठाए। और इधर हो गया आपका इथाइल आयोडाइड, और ये हो गया आपका H2 है ना, वाटर, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्साइड। तो फिर या इन द प्रेजेंस में आपको कुछ नहीं लेना, यहाँ पे हीट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अभी हम सेकंड एग्जांपल शुरू करेंगे। मैं आपका इसका PDF एकदम अच्छे से लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्रिपरेशन में क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल आयोडाइड फ्रॉम आयोडीनेशन बाय मीथेन बाय यूजिंग आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड यानी HiO3, और किससे बनाना है, मीथेन से। क्या बनाना है, मिथाइल आयोडाइड। तो आपको इतना मालूम पड़ गया है, आपको मीथेन से हाइड्रोजन यानी मीथेन और आयोडिक एसिड को मिक्स करके मिथाइल आयोडाइड बनाना है। तो आपको जैसे मैंने बताया था 5 CH3H प्लस 2I2 प्लस HiO3 इन द प्रेजेंस में। हीट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं आपको PDF में तो अवेलेबल कर दूंगा, लिखने का कोई दुख नहीं बनता यहाँ पे। तो इधर कितने हैं, आयोडीन 4, और यहाँ पे कितना है, 1। तो इसको मिला के चले गया ये मीथेन के पास, और ये 5 है, तो ये भी 5 बोला है। तो मीथेन कितने, 5। तो अब आप मीथेन के साथ एक सिंगल आयोडाइड तो नहीं ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 मीथेन है। तो आपको मैच करने के लिए सेम लेना होगा, यानी ये हो जाएगा आपका। अगर आपने सिंगल ही लिया तो ये हो जाएगा 5 मीथेन, यानी तो अलग ही बन जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा आपका CH3I प्लस 3H2O। यहाँ पे थे 3 ऑक्सीजन, यहाँ का 1 H, और यहाँ पे थे 5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका H2O, और ये हो गया H2O। तो ये हो गया आपका 3H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथाइल आयोडाइड, और ये हो गया आपका मीथेन। तो आगे की बची हुई तीन प्रिपरेशन मैं आपको कल करा दूंगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। आप मेरा लेक्चर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।